बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी ने हमें कमेंट किया था कि पतीली में पिज़्ज़ा बनाना सिखाएं, तो आज हम आपको पतीली में पिज़्ज़ा बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले मुझे चाहिए 1.5 कप मैदा, हाफ टेबल स्पून ईस्ट एंड बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच घी, आधा चम्मच ओरिगानो, 1 चम्मच दड़ा मिर्च और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 4-5 जवे लहसुन चॉप किए हुए, 1 छोटा सा प्याज चॉप किया हुआ, 1 चम्मच चिकन पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच नमक, 2 छोटे चाय के चम्मच घी चिकन फ्राई करने के लिए, 2 चम्मच चिली सॉस, 2 टमाटर ग्राइंड किए हुए हैं और ये 2 चम्मच केचप। ये मैंने चिकन लिया हुआ है जिनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के रखा हुआ है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये ब्लैक ऑलिव्स हैं, ये 1 शिमला मिर्च कटा हुआ, 1 प्याज बारीक कटा हुआ और टमाटर बारीक कटे हुए। 250 ग्राम मैंने मोज़रेला चीज़ ली हुई है जिनको मैंने क्रश किया हुआ है। अब हमें चाहिए एक बाउल, 1.5 कप मैदा डो बनाने के लिए, आधा चम्मच नमक। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच ईस्ट और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। तीन चम्मच ऑयल, अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करने लगी हूँ। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी, ज़्यादा गर्म नहीं, बस थोड़ा सा नीम गर्म, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। डो को ज़्यादा नरम नहीं करना और ना ही ज़्यादा हार्ड करना है। अब ये हमारी डो तैयार हो चुकी है। इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे नीचे इसके और इसको हम किसी गर्म जगह पे 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे ढक के। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे चिकन, लहसुन चॉप किया हुआ, 1 चम्मच सिरका डालने लगी हूँ मैं। ये सिरका डाला मैंने। अब 1 चम्मच सोया सॉस, ये हमने 2 चम्मच केचप रखी हुई थी वो डाल दी। थोड़ी सी दादड़ी मिर्चें, ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ा सा चिकन पाउडर डालने लगी हूँ। केचप में भी नमक है और सिरके में भी नमक है, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें सब कुछ मिक्स कर सकते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे साइड पे मैरिनेट होने के लिए। अब हमें घी चाहिए चिकन फ्राई करने के लिए।
इसमें हम डालेंगे चॉप किया हुआ लहसुन। इसको बिल्कुल ही लाइट सा गोल्डन ब्राउन करना है हमने, बहुत ही लाइट सा। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा लाइट सा, इसमें हम शामिल करेंगे चिकन, जिसको हमने सारे मसाले लगा के रखा हुआ था। इसको भी हम हल्का सा पकाएंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए ढक देंगे। अब हम ढक्कन हटाने लगे हैं। पानी हमारा खुश्क हो चुका है, चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, मसालों की भुनी हुई खुशबू भी आ रही है। अब चिकन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। अब पिज़्ज़े की सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच घी, थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन, इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। और इसमें हम अब शामिल करेंगे 2 चॉप किए हुए टमाटर। ये हमने टमाटर डाल दिए। इनको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बाकी की चीज़ें भी इसमें शामिल करेंगे। दादरी मिर्चें, काली मिर्च का पाउडर, और ये मैं डालने लगी हूँ चिकन पाउडर। और ये एक प्याज जो हमने चॉप करके रखा हुआ था वो भी मैंने शामिल कर दिया है। इनको हम अच्छे से पका लेंगे। ये ओरिगानो मैंने शामिल कर दिया बीच में थोड़ा सा। इन सब चीज़ों को अब हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिली सॉस, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। इसमें अब शामिल करेंगे केचप, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। बाज़ारी सॉस से ये सॉस बहुत अच्छी बनती है, घर में अगर बनाई जाए तो। अब ये पानी खुश्क हो चुका है, सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये हमारी सॉस भी रेडी हो गई है। अब मुझे चाहिए एक पिज़्ज़ा पैन। इसमें मैं लगाऊंगी घी, अच्छे से फैला लूँगी बिल्कुल किनारों तक। अच्छे से ऑयल लगा लेना है। डो हमारी तैयार हो चुकी है, जिसको मैंने एक साइड पे रख दिया था 1.5 घंटे के लिए। ये तो बहुत अच्छे से बन चुकी है। अब मैं इसको पैन में फैला लूँगी। अच्छे से इसको फैला लेना है किनारों तक, और एक कांटे की मदद से इसमें होल्स कर लें ताकि डो, जो पिज़्ज़े की डो है, ये फूले ना, इसमें से हवा पास होती रहे। किनारों से हम इसको थोड़ा मोटा मोटा रखेंगे। अब हमने जो सॉस तैयार की थी वो इसके ऊपर लगाएंगे अच्छे से।
सारी सॉस को अच्छे से फैला लेंगे बीच में। सॉस फैलाने के बाद अब हम इसमें चीज़ डालेंगे जो कि मैंने क्रश करके रखी हुई थी। चीज़ हमने अच्छे से फैला ली है। अब हम इसमें लगाएंगे प्याज, बारीक कटे हुए भी लगा सकते हैं और मोटे भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस शेप में मर्ज़ी काट लें। अब हम लगाएंगे टमाटर। आप अपनी पसंद की सब्जियां भी लगा सकते हैं, मेरे पास जो है मैं वो लगा रही हूँ। अब हम इसमें चिकन लगाएंगे जो कि हमने फ्राई करके रखा हुआ था। अच्छे से चिकन लगा लेंगे। अब हम इसमें लगाएंगे शिमला मिर्च। आप इसमें येलो वाली जो शिमला मिर्च मिलती है वो भी लगा सकते हैं, मैं हरी शिमला मिर्च लगा रही हूँ। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी दड़ा मिर्चें और साथ ही में मैं डाल दूंगी थोड़ी सी ओरिगानो, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और फ्लेवर भी अच्छा आता है पिज़्ज़े में। अब मैं लगाऊंगी ब्लैक ऑलिव्स। आप ग्रीन ऑलिव्स भी लगा सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, मैंने ब्लैक लगाए हैं। इसको लगा लेंगे अच्छे से। ये पतीला मैंने 1 घंटा पहले चूल्हे पे रखा हुआ था गरम करने के लिए। जब तक मैं पिज़्ज़े का सामान तैयार कर रही थी तो ये गरम हो रहा था। इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है जिसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा रखूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको हटा के चेक करेंगे कि हमारा पिज़्ज़ा रेडी है कि नहीं। माशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। मैंने पतीले के ऊपर तवा गरम करके रखा था ताकि ऊपर से भी पिज़्ज़े को हीट पहुंचे और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से पक चुका है। माशाल्लाह पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है और दिखने से तो बहुत टेस्टी लग रहा है। अब हम एक कटर की मदद से इसको कट कर लेंगे। इसके मैं पीसेस बना लूँगी। आज मेरी अम्मी का गला ख़राब था जिसकी वजह से उनसे बोला नहीं जा रहा था। मैं उनकी बेटी हूँ, उनकी जगह आज ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने की है। पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है, बहुत ही यमी और टेस्टी लग रहा है। आप भी बनाएं, मेहमानों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा बना है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है ताकि हम ऐसी ही मज़े की वीडियोस बना के आप तक पहुंचा सकें।